कि 460 करोड़ वर्ष पहले प्रचंड धूल के बवंडर से हमारे सौर जगत का जन्म हुआ। धीरे धीरे पृथ्वी शीतल होने लगी, बहुत सारे गैस बाहर निकलने लगे और पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल के रूप में छा गए। इन गैसों ने पृथ्वी की कड़क और बादलों की गरज से मिलकर एमाइनो एसिड का निर्माण किया। प्राय 350 करोड़ वर्ष पहले प्रथम एक कोशिकीय जीव की रचना हुई। लगभग 280 करोड़ वर्ष पहले स्टोमैटोलाइट ने प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वायुमंडल में ऑक्सीजन को रोक दिया। वायुमंडल में ऑक्सीजन के स्तर में निरंतर वृद्धि से 120 करोड़ वर्ष पहले एक से अधिक न्यूक्लियस वाले बहुकोशिकीय जीव का जन्म हुआ। इस क्रमिक विकास से ही ब्लैक होल, जेलीफिश, स्टारफिश, नॉटिलॉइड से सागर की किनारे वाले लगभग 35 करोड़ वर्ष पहले धरती पर जो बढ़ते गए और घने जंगलों में बदल गए। मकड़े, आदिम पंखहीन पतंग एवं एपियोस्टेरा जैसे उभयचर प्राणियों का आविर्भाव हुआ, जिसके पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग था जो ताप को नियंत्रित रखने में मदद करता है। सरीसृप की तरह ही एक अन्य स्तनपायी प्राणी साइनोनेथस इन दिनों काफी प्रभावशाली हो उठा था। इसकी विशेषता कुत्ते से बहुत मिलती थी। प्राय 1 मीटर तक पंख फैलाने में सक्षम दानव जैसा ड्रैगन फ्लाई, साथ ही दिलचिट्टे, बीटल एवं बिच्छू पृथ्वी के चारों ओर फैल गए थे। धरती में पाए जाने वाले अधिकांश कोयले की मींढक, कछुओं और मगरमच्छों का जन्म लगभग 22 करोड़ वर्ष पहले इस धरती पर हुआ था। प्रथम स्तनपायी जीव मेगाज़ोस्ट्रोडोन चूहे जैसे आकार का प्राचीन सरीसृप समाप्त होने लगे थे और उनकी जगह डायनासोर ने ले लिया था। ये घटना प्राय 20 करोड़ वर्ष पहले घटी। डायनासोर विभिन्न आकार एवं मांग के थे और धरती के कोने कोने में फैल गए थे एवं जलवायु के अनुकूल खुद को इनमें से कुछ तो लंबाई का प्राय 23 मीटर थी, जो कि एक टेनिस कोर्ट की लंबाई जितनी थी और इनका वजन 75 टन था। सरीसृप आकाश और सागर में भी छा गए थे। डिनोसॉर्स समुद्र में रहते थे। सबसे प्राचीन उड़न सरीसृप यूडीमोर्थोडॉन हवा में रहते थे। इन्हीं दिनों प्रथम पक्षी आर्कियोप्टेरॉन्स का उदय हुआ। प्रथम चरण डायनासोर के स्वर्णिम युग रहा। जलवायु में नमी की मौजूदगी से पृथ्वी पेड़ पौधों से भर उठी थी। पर्शिया महादेश खंडित होने के कारण भारत एशिया की ओर खिसकने लगा था। महादेशीय प्लेटों में हलचल होने से ज्वालामुखी के रूप में लावा निकलने लगी थी। इसके फलस्वरूप आए भूकंप से विभिन्न भौगोलिक आकार एवं आकृतियां निर्मित
स्पाइनोसॉरस की पीठ पर नौका के पाल की तरह एक अंग हुआ करता था, जिससे वो अपने शरीर के बाद करता। वेलोसिराप्टर, गैलीमाइनस एवं ओविराप्टर जैसे छोटे डायनासोर को ओलंपिक के तेज धावकों की तरह दौड़ सकते थे। पैरासाउरोलॉपस और कोरिथोसॉरस के सिर पर कलगी होते थे। करीबन 5 मीटर लंबे पंख वाले टेरोनॉडन उड़ने एवं फिसलने नहीं पाए। सुनने में विचित्र लगे, पर अधिकांश डायनासोर जैसे कि ट्राइसेराटोप्स और एंकिलोसॉरस शाकाहारी थे। लॉरेसिया और गोंडवाना नाम के 2 भूखंड महादेश में रूपांतरित हुए एवं समुद्री गर्भ के कठोर आवरण रॉकी एवं अन्य पर्वत श्रेणियां निर्मित हुई। भूमध्य रेखा के पास आबहवा में उष्णता बनी रही, परंतु नदियां सूखी रही एवं जंगल कम होने लगे। Cosa tan corta. Esta प्रजाति एकांत महादेश में जीव जंतुओं का विकास सबसे पहले पुष्प वाले पौधे धरती पर विकसित हुए एवं परागण के लिए कीट पतंगों के साथ संपर्क स्थापित हुआ, जो तेजी से धरती पर बढ़ने लगे। इसी समय पहली बार धरती पर सांपों का जन्म हुआ। डायनासोर में सबसे भयंकर था टिरानोसॉरस रेक्स। भूस्थल पर इसका ही राज चलता था। यह प्राय 12 मीटर लंबा यानी 2 मंजिला मकान के आकार का था। अपनी पहुंच के उत्तर का जिसके फलस्वरूप उत्पन्न हुई हजारों वर्षों बड़ी शाकाहारी एवं मांसाहारी स्तनपायी प्राणी धरती पर नजर आए। विश्व के कई हिस्से जंगल हरे भरे हो गए। हाथी के पूर्वज और घोड़े के पूर्वज हिप्पस की उत्पत्ति हुई, जो आज के हाथी और घोड़े के लेमूर, टर्सियर जैसे प्राइमेट भी इसी युग में पैदा हुए। खोखली अस्थियों वाले आज के दिनों की पक्षी इन्हीं दोनों जन्मे थे। डायाट्राइमा जैसे बड़े एवं उड़ने में अक्षम पक्षी उन जगहों में रहते थे जहां मांसाहारी बड़े स्तनपायी प्राणी नहीं मिलते थे। एवं बंदरों का जन्म लगभग 1 करोड़ वर्ष पहले हुआ था। इस समय ही आदि मनुष्यों का भी आविर्भाव हुआ। जलवायु में शीतलता आने लगी। पृथ्वी के लंबे इतिहास में झांके तो ऐसे कई मौके रहे हैं
जब उत्तरी गोलार्ध के अधिकांश हिस्से बर्फ की चादरों से ढक गए थे, जो आइस एज के नाम से जाना जाता है। हम आज ऐसे ही एक आइस एज में रह रहे हैं, जो 20 लाख वर्ष पहले शुरू हुआ था। रोमदार भेड़, रोमदार स्तनपायी और कस्तूरी गायों और मछली के रोम की सहायता से शीतल जलवायु के साथ तालमेल बैठाया जा रहा था। खुश्क गुंबद आकार के फूलनुमा ग्लाइकोडोन जैसे विशाल आर्मडिलोने उन दिनों मौजूद थे। सिर दूध वाले बाल और विशाल सिंह वाले हिरण जंगल में शान से विचर गए। सामने के दांत से मांस को चीरने फाड़ने में हुई गर्जन के कारण यह समय के साथ विलुप्त हो गए। उम्मीद है कि आपको इस सफर में मजा आया होगा, जहाँ जीवन विकसित होकर लाखों अन्य लोगों में परिवर्तित होगा। दूसरे ओर पर ह्यूमन कार्यक्रमों में मानव की यात्रा और विज्ञान और तकनीक तथा अत्याधुनिक तकनीक की भारतीय विरासत का भी इसी